सुपर हिट रेडियो स्टेशन 106.4 FM रेडियो धमाल 24 ट्यून किया आपने राइट टाइम पे 6 बजे हैं और 6 बजे आरजे रॉकी आपके साथ है। शो है जरा हटके जरा बच के, लेकिन ये जो हमारा सेगमेंट है वो है मन की बातें, जिसमें हमने 2 दिन से आपको बोला था, आपको बताया था कि आज के दिन 6 से 7 के बीच हमारे साथ कोई गेस्ट हमारे साथ आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो करनाल है वो स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो चुका है और अब हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा योगदान बनता है कि हम उसको टॉप 20 सिटीज में लेके आएं। इसीलिए जोरों शोरों पे हमारा जो प्रशासन है, नगर निगम है, वो अभियान चला रहा है स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए, करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी राय क्या है, आपके सवाल क्या है, आपको क्या लगता है कि करनाल को अगर हम स्मार्ट सिटी बनाएं तो उस दिशा में क्या क्या प्रयास हमें करने हैं, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। इसीलिए हमने आपकी सीधी बातचीत के लिए आपको बताया था कि आज हमारे साथ होंगी सुश्री सुमेधा कटारिया जी, आयुक्त नगर निगम करनाल। तो इस आर में, इस शो के इस आर में हमारे साथ वो रहेंगी और जो ये सेगमेंट है वो है मन की बातें। तो इसमें हम इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी पे हम बातचीत करेंगे और आपके सवाल होंगे, सवालों के जवाब जो है हमारी आयुक्त नगर निगम करनाल सुश्री सुमेधा कटारिया जी आपके सारे सवालों के जवाब देंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे शो में। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में, मन की बातें में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसा कि आज की जो चर्चा का जो विषय है, जो टॉपिक है वो है जिसमें मन की बात करेंगे, जिसमें हम हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने सवाल अपने भेजे हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं, तो उन सब पे हम बातचीत करने वाले हैं और सबका एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है कि हम करनाल को स्मार्ट सिटी बनाएं और टॉप 20 सिटीज में हमारा करनाल शामिल हो। इसका क्रेज भी बहुत है और लोग बड़े पैशनेट है इस चीज को लेकर। आपको कैसा लगता है कि जब आप लोगों का पैशन देखते हो? स्मार्ट करनाल अगर बनेगा तो वो लोगों की इस जुनून के साथ ही तो बनेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक मुकाम पे पहुंच पाए। 98 शहरों में जो स्मार्ट बनने हैं उनमें हमारा नाम हुआ, लेकिन सबसे आगे करनाल कैसे आए, पहले 20 में हम कैसे आए, ये तभी संभव है जब उस जोशो खरोश के साथ, जुनून के साथ जब लोग हमारे साथ जुटेंगे। तो वाकई वो दिन दूर नहीं कि हम पहले 20 में भी सबसे आगे रहेंगे। ऐसी मेरी मंगल कामना भी है और ऐसी हम सब करनाल निवासियों की हार्दिक इच्छा भी, ऐसा मैं मानती हूं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, जब से डिक्लेयर हुआ है कि हमारा करनाल टॉप 20 सीरीज में आ चुका है, तो लोगों में बहुत क्रेज है, लोग बहुत बातचीत करते हैं। इवन मैं फेसबुक पे लोगों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो हर तरफ यही बातचीत चलती रहती है। अब लोग इसकी बातचीत ज्यादा करते हैं कि अब तो हमारा जो है करनाल जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। जब डिक्लेयर हुआ तब आपका क्या एक्सप्रेशन था, आपको कैसी फीलिंग्स आई करनाल के लिए? हालात भी और दाता के प्रति धन्यवाद भी, आभार भी। एक मुकाम पे पहुंचने के लिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं, वो ऐसा मुकाम हो जहां पूरी जनता का, सबका एक एस्पिरेशंस जुड़ी हो, आकांक्षाएं जुड़ी हों, उम्मीदें जुड़ी हों, उनके स्वप्न जुड़े हों और उन स्वप्नों को एक धरा मिल जाए, एक मुकाम मिल जाए कि हम एक पड़ाव पार कर गए। तो बड़े स्वाभाविक सी बात थी कि सचमुच आंखें भर आई थी जब ये पता चला था कि हम पहले जो 100 शहर चुने जाने हैं उनमें एक मुकाम करनाल को मिला है। तो वो एक बड़े मिश्रित सी लेकिन बड़ा भावुक क्षण था। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। यही क्रेज है, वो लोगों में है, आज के यूथ में है और हमारे जो करनाल के जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को भाग्यशाली फील कर रहे हैं कि अच्छा हमारा सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल है। और लोग प्रे भी कर रहे हैं, लोग अपना योगदान भी देने के लिए तैयार है कि हम मिलकर करनाल को टॉप 20 में लेके आएंगे और हमारा जो करनाल है वो एक दिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो हमारा करनाल भी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में होगा, उस लिस्ट में होगा। तो ये फीलिंग्स है लोगों में। भगवान ने चाहा तो जरूर ऐसा होगा। और लोग जिस जोश के साथ जुटे हुए हैं, जो केवल इच्छाओं में ही नहीं, जो स्मार्ट सोच पनप सके, उस दृष्टिकोण से जिस तरह से युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है, वो बहुत उत्साहजनक है। बिल्कुल यही क्रेज, यही पैशन हमें चाहिए और सारा यूथ हमारे साथ है और धमाल 24 भी इस मुहिम में इसका हिस्सा बना हुआ है और हम मिलके अपने शहर को, अपने करनाल को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसमें बस आपका योगदान चाहिए। और आज आपके जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जो है हमारी आयुक्त नगर निगम करनाल सुश्री सुमेधा कटारिया जी आपके सब सवालों के जवाब देंगी। और हमने जो प्लान्स बनाए हैं, प्रशासन ने जो प्लान बनाए हैं, नगर निगम ने जो प्लान बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं कि हम करनाल को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करवा कर ही दम लेंगे। इसीलिए आज हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है मन की बातें, सिर्फ धमाल 24 106.4
FM सुन रहे हैं आप, हर खुशी है जहां। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम सारे जो सवाल हैं उन सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे, उन सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। 106.4 FM रेडियो धमाल 24 सुन रहे हैं आप, हर खुशी करनाल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, टॉप 20s में हमारा आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी वजह से आज हमारे साथ हमारे शो में है, हमारे स्टूडियो में है, जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वो है मन की बातें। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं सुश्री सुमेधा कटारिया जी, आयुक्त नगर निगम करनाल। आपने जो सवाल भेजे हैं उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और एक एक चीज आपके सामने क्लियर होगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, किस तरीके से जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो हमारा सिटी इस लिस्ट में शामिल हो, उसके लिए हमारे क्या विजन्स हैं, क्या प्रयास हैं, इस सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैम, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे शो में मन की बातें में। तो हमारे जो सवाल है मैम, उन सवालों में से जो पहला सवाल है वो हम सुनते हैं और उसके बाद जो है आप बताइएगा आप क्या सोचती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ये बड़ी उम्मीद है लोगों को और बड़े दिल से इन्होंने अपने अपने सवाल भेजे हैं, तो बहुत अच्छा लगने वाला है कि इन सबको इनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी फील करेंगे। तो आइए हम पहला सवाल सुनते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? मैम, मैं दिनेश रेड्डी बोल रहा हूँ करनाल से। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप नगर निगम करनाल और प्रशासन बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। करनाल को जो हमारे 20 स्मार्ट सिटी में आने की कोशिश बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। परंतु मुझे लग रहा है कि अभी भी करनाल के लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा और उसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, नगर निगम करनी पड़ेगी। तो उसमें जो कुछ समस्याएं प्रमुख लग रही है, उसमें एक समस्या जो मुझे लग रही है कि करनाल एक पुराना शहर है और यहाँ ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। गलियां सड़कें छोटी है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। उस समस्या का आप क्या सोचे कि क्या समाधान निकाल पाएंगे ताकि करनाल जो वाकई स्मार्ट सिटी लगे, लगे लोग अगर कोई करनाल में विजिट करे, करनाल में, तो उसे लगे कि ये करनाल वाकई स्मार्ट सिटी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या प्रयास रहेगा, उसको कैसे सफल करवाएंगे आप? आपको बधाई। वास्तव में स्मार्ट सिटी के लिए जो बात आपने उठाई है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रिमा फेसाई एकदम देखने से जो चीज दिखती है किसी भी शहर में बसने वाले को और शहर में आने वाले को, आगंतुक को, वो है वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे पास स्पेसेस की कमी नहीं है, स्थान हमारे पास कम उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी भी स्मार्ट शहर के लिए ये निहायत जरूरी होता है कि वो सुव्यवस्थित हो। और जहाँ हम सुव्यवस्था की बात करते हैं उसमें अग्रणी जो है वो ट्रैफिक सुव्यवस्था आती है। और जिससे जैसे क्या है, स्मार्टनेस किसे हम कहेंगे? जहाँ लोगों को दिक्कत या परेशानी नहीं हो, जहाँ एक सुलभ हो ऐसा माहौल, जहाँ मूवमेंट भी आसानी से सुलभ हो और सुरक्षित भी हो। उसके लिए स्मार्ट ट्रैफिक अरेंजमेंट्स होना निहायत जरूरी है। और विशेष करके शहर के कुछ भाग जरूर ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यवस्था और कड़ाई से भी और बेहतर तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से जिसे सुव्यवस्थित किया जाना अभी बाकी है। और ये मैं समझती हूँ कि ये एक फंडामेंटल, एक मूल आवश्यकता है जिसके प्रति प्रशासन पूर्ण रूप से सजग है। और उसके लिए केवल सिटी मोबिलिटी प्लान ही नहीं, सिटी ट्रैफिक प्लान ही नहीं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुलभ और सुरक्षित भी हो, जहां कम्यूटिंग टाइम भी कम से कम लगे और लोगों को कहीं बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो, बच्चों को छोड़ने जाना हो या बच्चों ने घर आना हो, तो उसको लेकर के आशंकाएं और चिंताएं न बने। ऐसा माहौल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सब हम मिलकर के ट्रैफिक के नियमों का पालन तो करें ही, लेकिन उन नियमों को रीइंफोर्स करने के लिए व्यवस्थाएं भी प्रशासन के द्वारा सजग होकर के बनाई जाएं। और ये स्मार्ट सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बात को उठाया है। थैंक यू सो मच दिनेश गुलाटी जी, आपका बहुत जो सवाल है बहुत अच्छा था और वाकई में ट्रैफिक जो है बहुत मेन समस्या है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, उनके जो प्लान्स हैं वो आपके सामने हैं, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट भी होंगे। और इसके अलावा हमारे जो अगले लिसनर हैं उनका सवाल क्या है, आइए सुनते हैं उनका सवाल क्या है। मैं डबल नंबर से बोल रही हूँ। यदि सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में एक इंडस्ट्री
अवश्य लगनी चाहिए, जिससे कि नवयुवक जो एजुकेटेड यंग जनरेशन है उसको रोजगार मिले। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं इतनी एजुकेशन लेने के बाद ही। जिसे फॉर एग्जाम्पल जिसे माई सन हैज आल्सो डन एमटेक, और जो है उसकी जॉब की सर्च में बच्चों को जो है कहाँ जैसे जाना पड़ता है, इसलिए इंडस्ट्री जो है एक जरूर लगनी चाहिए। जी पूनम जी, आपने एक बहुत वाज़ेह और बहुत अहम मुद्दा उठाया है, रोजगार से जो संबंध है। और ये एक समय की मांग भी है कि कोई भी शहर तब तक स्मार्ट नहीं हो सकता जब तक वहाँ सही जो योग्यता के अनुकूल रोजगार जहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। तो केवल यही नहीं कि उद्योगों का विकास होना चाहिए, कोई हैवी इंडस्ट्री आनी चाहिए, बल्कि जो यहाँ अवेलेबल भी हैं रिसोर्सेज और जो अवेलेबल मैन पावर है, यानी जो योग्यता उपलब्ध है और जो जरूरतें उपलब्ध हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की हो या दूसरे उद्योगों की हो, उनमें एक तालमेल भी होना निहायत जरूरी है। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि जो स्मार्ट इनिशिएटिव्स होते हैं वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही नहीं होते, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जाने वाले होते हैं। आर्थिक विकास किससे संभव है? केवल पैसों के निवेश से नहीं, बल्कि रोजगार परक जब उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार परक हमारे पास संसाधन होंगे, तभी वो सक्षम और स्मार्ट हो सकता है शहर, जिसके लिए पूरा जो ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, उसमें इन सब बातों के लिए अहम स्थान है। बिल्कुल सही कहा आपने मैम की प्लानिंग्स हैं और जो स्किल्स हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिग्रीज हमारे पास होती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं या जो ऐसे छोटे छोटे उद्योग भी हैं जिनकी नॉलेज कम होती है स्टूडेंट्स को या जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं सिटीज के अंदर। तो वो छोटे डिप्लोमा कोर्सेज करके आप यहाँ बहुत जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप की प्लानिंग्स हैं वो बहुत चल रही हैं और जो कि आने वाले टाइम में युवाओं को इस दिशा की तरफ लेके आएंगे और उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि युवा लोग जो है बेरोजगार ना हो, ये एक स्मार्ट सिटी की पहचान होनी चाहिए कि सबके पास रोजगार हो। चलिए आइए जानते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, वो क्या पूछना। माइसेल्फ अपर्णा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि करनाल जो एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, तो आप मतलब आपको पता है कि आज के टाइम में लड़कियां जो हैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हैं और ना वो निकल पाती है घर से, और ईव टीजिंग का भी आपको जैसे पता ही है, शाम को निकलने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे। इवन उनको ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी, क्या पहने क्या ना पहने, क्योंकि माहौल जो है बहुत ज्यादा खराब है। तो आप ऐसे में इस दिशा को देखते हुए लड़कियों की क्या स्टेप्स उठाना चाहते हो? जी, आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। स्मार्ट शहर केवल स्मार्ट लोगों से ही नहीं, उस माहौल से भी स्मार्ट होता है जहां वाकई मन भय से रहित हो और सिर्फ गर्व से ऊंचा, जहां किसी को आशंकाएं न घेरें, जहां चिंताएं न घेरें, जहां सौहार्द का वातावरण हो। तो हम जब ऐसे स्मार्ट शहर की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्यरत हैं, तो ये संवेदनशीलता बहुत अहमियत रखती है कि हमारी बच्चियां न केवल सुरक्षित हों, बल्कि उनके मन में सुरक्षा का एहसास भी हो। तो इसके लिए जहां हम पूरी तरह से सजग हैं, सर्विलेंस सीसीटीवी के माध्यम से, सेंट्रल कंट्रोल रूम के माध्यम से हम करना चाहते हैं, ताकि और जिस तरह के प्रयास अभी हाल ही में पुलिस विभाग के द्वारा अलग से महिला थाना स्थापित करके, पुलिस हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन चालू करके और मोबाइल ऐप भी शुरू करके प्रयत्न किए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे शहर की पूरी परिधि में ये सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और सभी बच्चियां भय से रहित और सचमुच सर उठा करके चलें और उनके पेरेंट्स भी आशंकित नहीं हों, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है।
और इसके लिए व्यवस्था केवल जरूरी ही नहीं, नितांत आवश्यक है और इसका पूरा ख्याल रखा जाए। चेकिंग भी बहुत हो रही है कॉलेजेस के बाहर, स्कूल्स के बाहर, जहाँ पे भी असामाजिक तत्व आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे महिला पुलिस भी जाती है, उनकी चेकिंग भी हो रही है। ये भी एक अच्छे स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम उस लेवल पे आ जाएंगे, उस स्तर पे हम आ जाएंगे जहाँ पे लड़कियां सिक्योर फील करेंगी। और दूसरी बात यह है कि किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए, जैसा कि मैम ने भी कहा कि सिर्फ स्मार्ट कपड़े पहनने से या हमारा वो एटीट्यूड सिर्फ वैसा हो, उससे सिटी स्मार्ट नहीं बन जाएगा। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लड़कियों को लेके, अपने सिटी की स्त्रियों को लेके। एक सम्मान की दृष्टि से अगर हम उनको देखेंगे तो हर लड़की किसी भी चीज के लिए बाहर जा सकती है, वो लेट भी बाहर जा सकती है अपने ट्यूशंस के लिए या अपने बाकी कामों के लिए। तो ऐसा माहौल के लिए हमें करनाल की जनता को भी आगे आना पड़ेगा, और प्रशासन और जनता जब मिलकर चलेंगे, एक उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, तो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उस लेवल पे आएंगे कि हमारा सिटी ऐसा स्मार्ट भी बनेगा और लड़कियों के लिए सिक्योर भी बनेगा। बहुत अच्छे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं, और ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे लिस्टनर्स ने पूछे हैं, और मैम उनके जवाब देने के लिए यहाँ पे हैं। सुश्री सुमेधा कटारिया जी, आयुक्त नगर निगम करनाल, और 106.4 FM रेडियो धमाल 24 सुन रहे हैं आप। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो बाकी सवाल हैं, जो बाकी लिसनर्स हैं जो अपने सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ हम फिर से हाजिर होंगे धमाल 24 पर। रेडियो धमाल 24 ट्यून किया आपने बिल्कुल राइट टाइम पे, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मॉर्निंग से मुझे ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि आज का जब शो शुरू होगा, जब 6 बजेंगे, तो 6 बजे हमारे साथ जो हमारी गेस्ट आएंगी, हमारी मैम आएंगी, सुश्री सुमेधा कटारिया जी, आयुक्त नगर निगम करनाल। मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा नाम राजेश कुमार है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे स्मार्ट सिटी अब बनने जा रहा है, तो इसमें समस्याएं तो बहुत है करनाल के अंदर, उसका कैसे निदान होगा? जगह जगह बहुत इस समय गंदगी फैली हुई है, और ट्रैफिक की बड़ी जो समस्या है, और सबसे ज्यादा जो है दिक्कतें आ रही है वो अतिक्रमण की बहुत ज्यादा है। तो ये समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? राजेश जी, आपने 3 समस्याओं का वर्णन किया, और 3 in 1 मैं मानूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ट्रैफिक की समस्या को कहा, अतिक्रमण को कहा, और स्वच्छता को कहा। तीनों जुड़ी हुई समस्याएं हैं, लेकिन एक चीज इनमें केंद्र बिंदु आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि वो केंद्र बिंदु क्या है। वो प्रशासन तो है ही है, लेकिन क्या हर नागरिक इन पूरी तीनों समस्याओं में भी केंद्र बिंदु नहीं है? स्वच्छता की जहाँ तक बात है, मैं मानती हूँ प्रशासन की जिम्मेवारी है, और इसके लिए हम जी जान से जुटे भी हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक, राजेश जी, आप जैसे सभी का हमें साथ नहीं मिल जाता। हम घर घर जाकर के लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने घर का गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें। हम हर फोरम पे कोशिश कर रहे हैं कि पॉलीथीन के प्रयोग को बंद करके वो कपड़े के थैलों का प्रयोग आरंभ करें। हम विनम्रता पूर्वक अतिक्रमण को हटाने की दिशा में भी प्रयत्न कर रहे हैं। सो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि प्रशासन को तो और भी मेहनत करना बनता ही है, जिसके लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और हर ऐसी शिकायत को जो स्वच्छता से संबंधित होती है उसको पूर्ण गंभीरता से लेकर के उसका तुरंत निदान भी किया जाता है। मुझसे पूछें तो स्मार्ट सिटी के लिए जहाँ स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है, वहाँ सुव्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है, सौहार्द भी उतना ही जरूरी है, और सुंदर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए शहर, सपनों जैसा, सपनों के कार्यान्वयन जैसा होना चाहिए, हमारे सपनों का करनाल बने। तो उसके लिए अगर अतिक्रमण की हम बात करें तो मैं आह्वान करना चाहूंगी सभी अतिक्रमण करताओं का कि देखिए, ये आपका ही शहर है। अगर फुटपाथ को आपने घेरा हुआ है तो उसके लिए हम पुलिस बुला करके उसको हटाएं, मतलब क्या ये जचता है? एक नागरिक के रूप में आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम ट्रैफिक की व्यवस्था को बहुत सुधारने की जरूरत है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रपोजल में हम ऐसे प्रावधान करने जा रहे हैं कि जहां ट्रैफिक की इंटेलिजेंट और स्मार्ट व्यवस्था हो, यानी जैसे कि जहां ट्रैफिक पुलिस की भी आवश्यकता नहीं पड़े और लोग कानून का अनुसरण एज ए मैटर ऑफ हैबिट, आदतन करने लगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सो इन सभी बातों को लेकर के ये जो केंद्र में है
वो हम सब हैं, नागरिक हैं। प्रशासन तो है ही, प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके बहुत खूबसूरती से पिरोए हुए आपके इस प्रश्न का, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी में इन सभी व्यवस्थाओं के लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है। मतलब एक और एक जब मिलकर चलते हैं तो 11 बनते हैं। इसी तरीके से आम जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां भी हम जितने भी सवाल आएंगे उन सवालों में आम जनता का भी उतना ही योगदान बनता है जितना कि प्रशासन का बनता है। सबसे ज्यादा पहल करेंगे हम लोगों की, अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो मेरे ख्याल से प्रशासन की दिक्कतें वैसे भी कम हो जाएंगी। तो हम प्रशासन से अपने आप को अलग ना मान के चले, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए आइए जानते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल आपसे आज के लिए ये है कि आप देख रहे हैं जैसे करनाल एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, बनने की राह पर है, और हम नागरिक चाहते हैं इसमें योगदान देना, लेकिन ट्रैफिक की समस्या आज इतनी हो चुकी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिसिंग है शहर में से, सो लोग अपना कन्वीनियंस यूज करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, प्रशासन के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो और उसको बढ़ावा दिया जाए। साथ में अभी रिसेंट टाइम में जो एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं सेक्टर 9 के पास, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन उसके लिए क्या कदम उठा रहा है जिसके लिए एक इफेक्टिव वे में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाए जाएं। मैं कहूँगी कि नीड ऑफ द आवर, जो एक सामयिक आवश्यकता है, उसको आपने छेड़ा है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आवश्यकता है उसको इंगित किया है, जिसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिटी ट्रांसपोर्टेशन निहायत जरूरी है, इमीडिएटली जरूरी है, तुरंत प्रभाव से इस समस्या का निदान होना ही चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही शीघ्र इसकी व्यवस्था हम कर पाने में कामयाब भी होंगे। ऐसा मुख्यमंत्री महोदय जी की अनाउंसमेंट भी है, उनके निर्देश भी है। रही बात, आपने एक और चीज भी कही कि ट्रैफिक नियमों का पालन, हम, बड़ी अच्छी बात लगी आपने हम शब्द का इस्तेमाल किया। वास्तव में सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं तो वो भी लोगों के भागीदारी से ही होते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के जहां तक हम प्रपोजल्स की बात देखें तो कुछ उसमें व्यवस्था इस प्रकार की है कि जहां एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होनी है, कुछ एरिया को चुन करके सभी प्रावधान दिए जाने हैं, वहां एक पैन सिटी इनिशिएटिव यानी पूरे शहर में एक ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाना है जिससे सभी को राहत मिलेगी। उस पैन सिटी इनिशिएटिव में जो लोगों की आवश्यकता निकल करके आ रही है, जैसे आपने मलिक साहब बताया, उसी तरह से हमारे पास लगभग 35,000 लोगों ने जो फीडबैक दिया है, उसके मुताबिक ये प्रमुख मांग निकल करके आई है सिटी ट्रांसपोर्टेशन की, एक ऐसे अच्छी व्यवस्था की उपलब्धता कि लोगों को अपने वाहनों का प्रयोग नहीं करना पड़े ताकि शहर का कंजेशन कम हो सके। तो ये मांग से जो ये जरूरत निकल करके आई है, लोगों ने जो मुखर होकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं, पैन सिटी इनिशिएटिव के रूप में हम सिटी ट्रांसपोर्टेशन और पूर्ण शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था को ही हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ये लोगों की एक बहुत सामयिक और बहुत ही बड़ी जरूरत निकल करके आई है। रमन मलिक भी ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जैसे कि ऑटो वाले कुछ एक सेक्टर्स में वो नहीं जाते हैं, और रिक्शा वालों की अगर हम बात करते हैं तो रिक्शा वाले भी कहीं ना कहीं मनमानी करते हैं। वो 20 या 25 रुपए जहाँ फेयर लगता है वहाँ पे वो 50 रुपए या 60 रुपए इस तरीके की वो भी चीजें रहती हैं। तो जो भी अभी ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो हमारे भाई लोग इस टाइम सुन रहे हैं, ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी करनाल सिटी के नागरिक हैं और आप भी थोड़ा सा ईमानदारी का परिचय दें और अपने रूट्स का प्लान थोड़ा सा आप चेंज करें। और जो भी रिक्शा वाले भैया आप सुन रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मनमाना किराया मत वसूलें। आप भी थोड़ा सा एक रूल अपना बनाएं कि जिस रूट पे आपने किराया डिसाइड किया है उतना ही लिया जाए, किसी का फायदा ना उठाया जाए। ये भी एक स्मार्ट सिटी की पहचान है कि ईमानदारी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी जहां होगी वो सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगा। चलिए आइए जानते हैं मलिक साहब के बाद अगला सवाल किसका है और वो क्या पूछना चाहते हैं मैम।
मेरा नाम मोहित नागी है, मैं सेक्टर 13 से बोल रहा हूँ। स्मार्ट सिटी को लेकर जो मेरे व्यूज है, उनमें जो समस्याएं सबसे ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा समस्या है सीवरेज को लेकर। हमारे सेक्टरों में सीवरेज की समस्याएं काफी ज्यादा है और हमारे इस वजह से हमारे सेक्टरों में बारिशों के मौसम में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है यहाँ पर लोगों को। ये स्मार्ट सिटी के लिए थोड़ा सा इस चीज को सुधार में लाने के लिए काम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना अच्छा है। और जैसे कि अभी यहाँ जो देखा गया है कि प्रशासन ने इस बार सही टाइम पे कदम नहीं उठाया, सेक्टरों में स्टे वगैरह जो होते थे। ये काबिले गौर बात है कि ये समस्या है जिसके प्रति आंख नहीं मूंदी जा सकती। मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी के प्रपोजल के दृष्टिकोण से केवल यही नहीं कि रेन वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज यानी बड़े पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो। स्मार्ट सिटी में पानी के प्रॉपर उपयुक्त प्रबंधन पे बहुत बल दिया गया है। यानी चाहे वो सीवरेज का पानी है या बरसात का पानी है, उसको भी सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से रिसाइक्लेबल बनाना चाहिए, उसका प्रयोग किया जा सके। चाहे वो बागवानी में हरित पट्टियों को नरिश करने में, गाड़ियां धोने में या फ्लश में प्रयोग करने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। सो ये जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि पानी के यही नहीं कि वो यूं ही सड़कों पे खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पानी की निकासी और निकासी के साथ साथ उसका प्रबंधन और रिसाइकलिंग और इवन उसके लिए ड्यूअल पाइपिंग भी उसका भी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आपने बहुत ही अच्छे से इस बात को कहा है और अगर ये उपयुक्त ढंग से हम पानी का निकास कर लेते हैं और प्रबंधन कर लेते हैं तो जो समस्याएं जिनसे हम आज जूझ रहे हैं, केवल हमारा शहर ही नहीं, हरियाणा के दूसरे शहर भी जूझ रहे हैं, तो वो समस्याएं एक प्रिवेंटिव रूप में ही उनका एक तरह से हम निदान कर पाएंगे। उसके क्योर की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच मोहित नागी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि मेन समस्या है सीवरेज की और पानी की निकासी की। लेकिन साथ साथ फिर से वही बात आती है कि आम जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सेक्टर्स में देखते हैं सुबह सुबह लोग अपनी गाड़ियां वॉश करते हैं। बहुत बार तो ऐसा है कि लोग जहाँ रोज ही अपनी गाड़ी वॉश करते हैं, अगर आप 15 या 20 दिन में वॉश करते हैं, बाकी डेज में आप सिर्फ ड्राई कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी साफ हो सकती है। तो पानी बारिश का है वो तो है ही, निगम को मिल ही नहीं पाता। और हम सिटी के लोग जो हैं बिना नीड के या अपने शौक के लिए कुछ चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से मेंटेलिटी की बात आती है कि स्मार्ट सिटी के लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता वैसी होनी चाहिए, तभी कोई शहर जो है स्मार्ट सिटी बन पाता है। तो ये बहुत अच्छे सवाल आज हम यहाँ पे ले रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका कि आपने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं। इससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस फ्लोर पर आप एंजॉय कर रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं मन की बातें। आज हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट, हमारे स्टूडियो में आयुक्त नगर निगम करनाल सुश्री सुमेधा कटारिया, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मन की बातें हमारा ये सेगमेंट है, इसमें बेसिकली एक चर्चा चल रही है, सवाल और जवाब हैं। आपके सवाल हैं जो भी करनाल के नागरिक हैं, करनाल की जनता है, और हमारे जो जवाब हैं वो आपके सामने हैं। बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। जो भी सवाल हैं वो वाकई में ऐसा लगता है कि करनाल के अच्छे दिनों के लिए हैं और उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए है। तो ये मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो करनाल के वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं कि हम इतनी जल्दी जो है स्मार्ट सिटी के इस कैंपेन का हिस्सा बन गए और स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की और गर्व की बात है। और मैं चाहता हूं कि ये गर्व हम और ज्यादा महसूस करें और इससे भी बड़ा गर्व महसूस करें कि जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हों 2 महीने के बाद, तो हमारा नाम इस श्रेणी में जरूर आना चाहिए। इसके लिए प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है और आम जनता को सपोर्ट करना चाहिए। मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग्स आ रही है? इतने सवाल आपके सामने हैं और मन की बातें आज आप अपनी कर रही हैं, लोग भी अपनी मन की बातें कर रहे हैं करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों की आवाज में जो खनक है, जो उनकी संवेदनशीलता जो झलक करके आ रही है और उनका जो कंसर्न, ये हमारे लिए मैं समझती हूँ कि संबल है, हमारे बल का संबल है, हमें उत्साहित करने का संबल है। क्योंकि जहाँ लोग साथ जुटेंगे, बात आलोचना की नहीं है, ये समस्याएं हैं और जेन्युइन हैं, बहुत जेन्युइन समस्याएं हैं, और वो मुखर होने के साथ ही तभी तो समाधान संभव है। बिल्कुल।
ये चीज अच्छी बात है कि जब आप आलोचनाओं की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कुछ बदलना। उनकी ऊर्जा से बने हैं, उनकी सकारात्मकता से बने हैं, उनकी देशभक्ति और देशभक्ति की पराकाष्ठा से बने हैं। और जैसे एमरसन ने कहा है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। स्मार्ट शहर धनराशि से नहीं बनने वाला, हजारों करोड़ों रुपयों से नहीं बनने वाला। स्मार्ट बनाने के लिए हमें आपकी जरूरत है मनीष जी, आप और आप जैसे सभी युवाओं की जरूरत है। आप कल्पना तो कीजिए कि अगर आप सब इकट्ठे, हम सब एक साथ मिल जाएं, तो पैसा चाहे ना भी हो तो भी हम स्मार्ट बनने और शहर को स्मार्ट बनाने का मादा रखते हैं। जहाँ तक बात भटकन की है, मैं थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूँ। भटकन मन की अवस्था होती है। मैं तो जो उत्साही सोच निकल करके आ रही है युवाओं की, जो उत्साह और जो जोश, जो जुनून निकल करके आ रहा है, वो बहुत सारा हमें बल देता है, बहुत सारा उत्साह मिलता है उससे कि हमारा जो भविष्य है, हमारे शहर का जो भविष्य है, वो सचमुच उज्जवल है। क्योंकि यहाँ के युवा न केवल ऊर्जावान हैं, न केवल सकारात्मक हैं, वो अपने शहर के बारे में सोचते भी हैं। जैसे आप एनएसएस में देखें तो नॉट मी बट यू, यानी आप अपने से ज्यादा बाहर निकल करके आप, यानी हम शहर के बारे में अगर सोच लें तो क्या ताकत है, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो दूर नहीं हम कर सकते, कौन सी ऐसी बाधा है जिसको हम पार नहीं कर सकते। तो मनीष जी, आप जैसे सभी युवा साथियों का सहयोग चाहिए, प्रतिभागिता चाहिए, जोश चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और हम स्मार्ट अवश्य ही बनेंगे, पक्का ही बनेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो यूथ है वो ले सकता है। लाइक इतने सारे यूथ हैं, इतने हजारों हैं, और अगर हम मिलके अब कुछ प्लान करते हैं इस तरीके का कि एक दिन भी अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो कितने हजार पेड़ हम लगा सकते हैं। एक दिन हम ये ठान लें कि आज हमें सिटी के बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर करके आना है। तो ये छोटी छोटी चीजें अभियान जो है प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं, अगर सिर्फ हम उनका हिस्सा भी बन जाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अपने आप को थोड़ा सा बदल लें, कि जैसे कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा, या मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगा, या मैं लेडीज की रिस्पेक्ट करूंगा, तो मैं 5-7 ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने अंदर चेंजेस ला सकता हूँ। इसमें पैसे की जरूरत नहीं है। सिटी को रिस्पेक्ट देना है, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देना है, लेडीज को रिस्पेक्ट देना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिसयूज नहीं करना है, या जो भी सार्वजनिक चीजें हैं लोगों के लिए हैं जो प्रशासन ने हमें दी हैं उनका सही इस्तेमाल करना है। इसमें कहीं भी पैसा नहीं लगता, इसमें बस आपको अपनी सोच बदलनी है। तो युवा लोग हैं, हम सब मिलके हैं, गर्म खून है, तो इस दिशा में बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझ भी सकते हैं और इस चीज को बदल भी सकते हैं। तो युवाओं की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, उनकी सोच बदलने की जरूरत है। तो बस एक छोटा सा स्टेप लेना, बाकी सब चीजें चेंज हो जाएंगी। चलिए जानते हैं अगला सवाल किसका है, वो क्या पूछना चाहते हैं। मैं करनाल से सुनील सेक्टर 9 से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली करनाल स्मार्ट सिटी में आने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कई सेक्टरों में गेट नहीं लगे हैं और चोरियां चकारियां होती रहती हैं, सड़कों की मरम्मत भी ठीक से नहीं हुई है। तो ऐसे में करनाल कैसे स्मार्ट सिटी बनता है? भिन्न भिन्न पहलू बहुत ही थोड़े से शब्दों में इंगित किए हैं। आपका धन्यवाद। बहुत सही कह रहे हैं आप कि कैसे बन पाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है, सचमुच चुनौती है। ये कोई आसान काम नहीं है। एक आम से शहर को स्मार्ट बनने में बहुत सारा दम चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, बहुत सारे प्रयत्न चाहिए, और डाइवर्स एक्टिविटीज में सबकी प्रतिभागिता के साथ प्रशासन को मिलकर के बहुत चुस्त तंदुरुस्त तरीके से काम करना होगा, तभी हम स्मार्ट बन सकते हैं। बात सिर्फ गलियों के, सड़कों के, खड्डों की या चोरी चकारी की ही नहीं है। अब 20 नहीं सैकड़ों समस्याएं हैं जिनसे हमें अभी जूझना है, जो हमारे लिए चुनौतियां हैं। हाँ, आप सबका साथ हो, प्रतिभागिता हो, और प्रशासन इन सब के प्रति सजग है, और हम सब मिल करके ही एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां अपने शहर में हम ऐसा महसूस करें कि अरे ऐसा होना चाहिए शहर, ये है स्मार्ट शहर, जहां जीने में आनंद आए,
जहाँ रहने में आनंद आए, जहाँ हमारे कोई मेहमान आए तो उन्हें भी देखने में आनंद आए, जहाँ की विजिबिलिटी सुंदर हो, जहाँ सुव्यवस्था हो, सुरक्षा हो, सौहार्द हो, खूबसूरत हो जो शहर। तो ये सब तभी संभव है जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। हाँ, सरकार का समर्थन, सरकार की ओर से सहयोग, धनराशि वो तो मिलेगी ही, लेकिन केवल हम शहर की जान तो यहाँ के नागरिक हैं। अगर वो नागरिक अमन पसंद होंगे, कानून का पालन करने वाले होंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होंगे, तो कोई कारण ही नहीं है कि हम स्मार्ट ना बन पाए। हम अवश्य ही कामयाब होंगे। मैम, यहाँ भी वही बात आती है, चोरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी वही सोच की बात आती है कि एक टाइम था जब हम कहीं भी अपनी साइकिल खड़ी करके जाते थे तो हमें ये टेंशन नहीं होती थी कि लॉक लगा या नहीं लगा, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी नहीं होती थी। लोग चोरी करते नहीं थे क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, और ना ही उनकी सोच वैसी थी। उनको कहीं ना कहीं भगवान से डर लगता था कि चोरी करना पाप है। जैसे कि बचपन में हमें पढ़ाया गया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बचपन में सिखाया जाता था कि चोरी करना पाप है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बात वही आती है कि हमें थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, अगर हम बात करते हैं कर्तव्यों की, नैतिक मूल्य जिनकी हम बात करते हैं, तो नैतिक मूल्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे हिसाब से। कि चोरी करना है पाप वाली बात है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो शायद ये चीजें नहीं आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा इन सब चीजों से कि ईमानदारी के साथ रहें अपनी सिटी के अंदर, अपना शहर समझ के। चलिए आइए जानते हैं अगला सवाल किसका है, वो क्या पूछना चाहते हैं। तो मेरा नाम जितिन शर्मा है, मैं करनाल सेक्टर 8 से बात कर रहा हूँ। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्चुअली हाईवे बन रहे हैं, जैसे हाईवे के बनने के कारण काफी लाखों पेड़ कटे हैं, एनर्जी कम हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण। तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले तो पेड़ों की रखरखाव के लिए देखिए कि उसमें कितने पेड़ लगाए जाएंगे, प्लस पार्कों में पेड़ लगते हैं तो उनका रखरखाव अच्छी तरह नहीं होता है, केयर टेकर उनको अच्छी तरह नहीं संभालता है। तो हम चंडीगढ़ को देखते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, वो चीज हमें इसको भी बनाना है। करनाल को, करनाल के अंदर को एंटर करे तो करनाल को भी देख के गए कि करनाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इज अ स्मार्ट सिटी एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो इस दिशा के अंदर आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सतिन जी, आपने पर्यावरण से संबंधित और हरितकरण के संबंधित जो सवाल उठाया है बहुत ही अहम है, बहुत धन्यवाद आपका जतिन जी। लेकिन एक सवाल जो आपने पूछा है कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे। ये सब वास्तव में हम सबको सोचना है। जहां प्रशासन सजग है और पेड़ लगाए जाने की जरूरत है, उनके संरक्षण की जरूरत है, हरित पट्टियों के सही संरक्षण की जरूरत है, बेहतर पार्कों के निर्माण और उनके रखरखाव की बहुत जरूरत है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ केयर टेकर्स, अ नंबर ऑफ केयर टेकर्स ऐसा कर सकते हैं? ये सब हमको करना है, साथ मिलकर के करना है, और इसमें हम एक भागीदारी की भावना की तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये तो एक म्यूचुअल सी बात है कि अगर एक तरफ हम गंदगी फैलाने वाले होंगे और हम हमारी ही हरित पट्टियों को खराब करने वाले होंगे, तो चाहे उतने ही नंबर में केयर टेकर्स भी हो जाएं तो वह व्यवस्था नहीं बन सकती। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब मिलकर के ये सब हमें करना है कि हमारा करनाल केवल हरा भरा ही नहीं हो, ऐसा पर्यावरण यहाँ पे संरक्षित हो, इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सब मिलकर के उसके प्रति संवेदनशील हो, उसके रखरखाव के प्रति, कि सिटी ब्यूटीफुल पीछे छूट जाए और सबसे आगे करनाल आ जाए। बिल्कुल, ये एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए, आम जनता का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है अपना सिटी बिल्कुल वैसा या उससे एक कदम आगे ही बनाना है हमने। और अभी हम गर्मियों की बात करते हैं मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि हर इंसान सोचता है कि गर्मियों में पार्क करने के लिए हर इंसान एक ट्री ढूंढता है, पेड़ ढूंढता है कि यार शहर में पेड़ नहीं है। लेकिन ये मैम आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने कितने पेड़ लगाए हैं। हमने एक पेड़ भी लगाया। मेरे एक फ्रेंड है मैम, अभी उन्होंने एक संस्था शुरू की है। उस संस्था का मोटिव यही है कि किसी का घर में किसी का बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, या घर में किसी का जन्मदिन है, या किसी की बरसी है,
तो आप सिर्फ उनसे बात कीजिए, उनको आप बताइए कि हम पेड़ लगाना चाहते हैं, वो आपको पौधा प्रोवाइड कराएंगे और बाकायदा उस पर जो है एक बोर्ड भी लगाया जाएगा कि आपने अपने बच्चे के जन्म दिवस पर ये पेड़ लगाया, एक पौधा लगाया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इस तरीके की बहुत सी चीजें हम शुरू कर सकते हैं अपने शहर के अंदर। और इतने लाखों लोग हैं, अगर एक एक पौधा लगाने की ड्यूटी सब लें, उसको बड़ा करने की ड्यूटी सब लें, तो लाखों पौधे मेरे ख्याल से एक दिन में लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव है वो लेना पड़ेगा। केवल लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है ना, बिल्कुल मैम, उनका रखरखाव करना उतना ही महत्वपूर्ण है। और या शायद ये भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, वो सिर्फ हमसे कुछ ज्यादा डिमांड भी नहीं करते, सिर्फ आप उनको खाद और पानी देंगे तो भी काम चल जाएगा। हम अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं उस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से और उसकी थोड़ी सी केयर से भी वो हमें वो सब सारी चीजें देगा जो हमारे लिए वो जरूरी है। तो सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे जवाब भी आपको मिल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है, प्रशासन का पूरा प्रयास है कि हम करनाल को बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना के रहेंगे। एक ब्रेक फिर से हम यहाँ लेंगे 106.4 FM रेडियो धमाल 24 पर, और इसके बाद हम फिर से बातचीत करेंगे इसी विषय पर कि जो मन की बातें चल रही है, हमारा सेगमेंट चल रहा है कि किस तरीके से आखिर हम करनाल को स्मार्ट बना पाएंगे, स्मार्ट सिटी की लिस्ट में हम कैसे लेके आ पाएंगे, ये हमारा प्रयास है। धमाल 24 106.4 FM सुन रहे हैं आप, हर खुशी है जहां। 4 FM रेडियो धमाल 24 ट्यून किया आपने बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि आज पूरा करनाल तैयार है, पूरा करनाल हमारे साथ है और इस अच्छी मुहिम में, इस अच्छे अभियान में हमें करनाल को सबसे आगे लेके जाना है। सबसे आगे करनाल हमारा ये स्लोगन भी है, हमारी इच्छा भी है, सबका लक्ष्य भी है। और इसी वजह से आज मन की बातें सेगमेंट चल रहा है, जिसमें हमारे साथ हैं नगर निगम आयुक्त सुश्री सुमेधा कटारिया, जिनसे हमने बात की है, जिन्होंने आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं। सब करनाल वालों ने सवाल पूछे और सब सवाल इस बात को ये बताते हैं कि वाकई में सब लोग इच्छुक हैं कि हमारा सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल हो जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो। मैम, आपको कैसा लगा? इतने सारे सवाल आपने आज फेस किए, उन सवालों के आपने जवाब भी दिए, तो लोगों की फीलिंग्स, लोगों के इमोशंस, उनके सवाल जानने के बाद आप अंदर से कैसा महसूस कर रही हैं? क्या फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं? लोगों के सवाल जानकर के बहुत अच्छा लगा। ये उनके प्रतिभागिता का प्रतीक है। मैं इसके लिए रेडियो धमाल का भी और सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत सारी बातें जो निकल कर के आई हैं वो हम अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंच कर के जानने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमने प्रश्नावली के माध्यम से हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता जिसकी 25 तारीख अंतिम तिथि है कि वो अपने सपनों के शहर को स्वरूप दें, चाहे वो वार्ड मीटिंग्स के माध्यम से हो, सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत सभी अधिकारीगण और यहाँ की स्वैच्छिक संस्थान भी शहर भर में लोगों से मिलने के लिए गए हैं। और आगे हम वार्ड मीटिंग्स भी करेंगे। यानी समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित हैं, ऐसी बात नहीं है, और समाधान भी संभव है। और जब हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं तो स्मार्ट सिटी क्या है? जो हमारे सपनों से 2 कदम आगे हो। यानी हमारी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान तो हो ही, उससे भी कुछ अधिक और मिले। और वो सब इसीलिए संभव है जब हम सब मिलकर के इसके लिए प्रयासरत होंगे। मैं समझती हूँ कि 100 शहरों की सूची में शामिल होना ये एक कदम है, एक पड़ाव है। बट देयर इज माइल्स टू गो। अभी मीलों दूर जाना है और अभी हम सोना अफोर्ड नहीं कर सकते। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो इस दृष्टिकोण से केवल प्रशासन को ही नहीं, हम सबको सजग होकर के इसमें मेहनत करना है और निकाल करके लाना है, कुरेद करके पूछना है कि और क्या चाहिए हमें करनाल में, कि कैसे इसकी ऊर्जा बेहतर बने, कैसे माहौल बेहतर बने, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम करनाल को स्मार्ट बना सकें, जो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, जहां ट्रैफिक की संपूर्ण बढ़िया व्यवस्था हो, जहां सिटी बस और ट्रैफिक का स्मार्ट मैनेजमेंट हो, जहां पे सुरक्षा का वातावरण हो, और सबसे बड़ी बात जहां पे एक ऐसा एक अलग सी आभा हो इस शहर की, जो जिसे हम स्मार्ट आभा का नाम दे सकें। सो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सबके साथ मिलकर के हम इन सपनों के, अपने सपनों की इस दिशा में आगे बढ़ने का मादा रखते हैं, आगे कदम बढ़ाने का मादा रखते हैं। और ज्यादा ना कहते हुए अल्लामा इकबाल के शब्दों में कहूँ तो
सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं। अभी हमने एक चुनौती पार की है, लेकिन अभी बहुत बड़ी चुनौती हमें पार करनी है, और उसमें प्रतिभागिता, लोगों की प्रतिभागिता, जन जन की प्रतिभागिता निहायत जरूरी है, ताकि उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनके स्वप्न निकल करके आए। उसी आधार पे क्षेत्र का चयन हो, उसी आधार पे कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हों, और लोग उसमें प्रशासन का साथ देने को तैयार हों। ऐसे ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर आकर के, और जिस जोश के साथ सबने सवाल किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके सवालों का उत्तर मैं दे पाने में कुछ सक्षम रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मैम, हम ये कह सकते हैं कि हम इस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं और हम ये करके मानेंगे, कह सकते हैं हम ऐसा? बिल्कुल, सबसे आगे करनाल। यही नहीं कि हमने 20 में आना है, बल्कि 20 में भी सबसे ऊपर आना है, सबसे आगे करना। क्या बात है मैम, दैट्स द स्पिरिट। अच्छा मैम, चलते चलते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे करनाल वालों को? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट्स गो टुगेदर, आओ साथ चलें, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे आपने कही हैं या आपकी अनकही हैं, उद्धृत हुई हैं या वो अनएक्सप्रेस्ड हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ना अकेला प्रशासन कर सकता है, ना अकेले आप कर सकते। लेट्स गो टुगेदर, आओ साथ चलें और मिलजुल करके हर समस्या का समाधान हम करने का मादा रखते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नहीं मैम, बिल्कुल इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपकी सारी बातें आ गई। आओ मतलब मिलकर साथ चलते हैं। जब हम घर से कहीं निकलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और वहां जहां हमें जाना होता है वहां भी हम पहुंच जाते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको एक स्पिरिट चाहिए होती है। अगर आपकी आत्मा आवाज देती है कि हम ये करके मानेंगे, तो हम बिल्कुल करके मानते हैं उस चीज को। तो ये बहुत अच्छा हमारा ये जो कंप्लीट पैकेज रहा, इसमें हमने बहुत सी मन की बातें की हैं। मैम ने अपने दिल की बातें बोली, लोगों ने अपने दिल की बातें बोली, लेकिन मोटिव एक है, लक्ष्य एक है कि हमने जो है करनाल को सबसे आगे लेके जाना है, करनाल को नंबर 1 पे लेके जाना है। स्मार्ट सिटी उसको बना के हम दम लेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। तो कोई इसमें प्रशासन नहीं है, कोई इसमें जनता नहीं है, ये पूरा करनाल है। पूरा करनाल जब मिलकर चलेगा तो करनाल स्मार्ट सिटी डेफिनेटली बनेगा। ये हमारी स्पिरिट है, ये हमारा लक्ष्य है, और यही हमारा प्रण भी होना चाहिए, हमारा संकल्प भी होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपना टाइम दिया, आप हमारे साथ यहाँ पर आई, मन की बातें आपने की, लोगों ने मन की बातें की, बहुत अच्छा रहा, और सबकी दिल की बातें जानने को मिली कि सबका लक्ष्य एक है। और कर्म की भूमि है, ये कर्म की भूमि है जिसमें देयता का भाव था। तो आओ हम भी कुछ दें, अपनी ऊर्जा के रूप में, अपने जोश के रूप में, उत्साह के रूप में। बिल्कुल, शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, करनाल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और अब बारी है हमें करनाल को देने की। तो हम अगर अपने हिस्से का करनाल को देंगे तो करनाल से हमें डबल मिलेगा। ये भी किसकी खासियत है। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि मैम आप हमारे यहाँ पर आई, हमारे शो में आई, धमाल 24 पर आई, मेरे शो में, मेरे स्टूडियो में आई। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, और मेरी तरफ से ये कमिटमेंट भी है कि धमाल 24 हमेशा इस मुहिम में साथ है, इस अभियान में साथ है, और करनाल के लोग भी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सुनते रहिए 106.4 FM रेडियो धमाल 24। इसी के साथ हम मिलेंगे शो के नेक्स्ट आवर में, रॉकी आपके साथ।